हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस हेड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस हेड है। ये शानदार बिजनेस हेड है इसीलिए है कि इसमें आपको 0% का मेहनत है। मतलब मेहनत बिल्कुल नहीं है, कमाई कमाई है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा है। किसी ने बोला था मुझे एक बात, भाई पैसे तो रोड पे भी पड़े रहते हैं। मतलब रोड पे पैसे बहुत पड़े रहते हैं, इधर उधर बहुत पैसे पड़े रहते हैं, लेकिन वो पैसा उठाने के लिए दिमाग चाहिए। क्योंकि जो जिसके पास दिमाग है वही वो पैसा उठा सकता है। उसका मतलब यह है कि जो दिमाग से आप बिजनेस करोगे तो भाई पैसे ही पैसा है। तो ये बिजनेस आइडिया क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है। ये प्याज का बिजनेस है, प्याज का होलसेल बिजनेस है। लेकिन प्याज का होलसेल बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक यूनिक तरीका है। ये है कि वो लोग तो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, आप लोग यूनिक तरीके से एक दिमाग से पैसा कमाना है। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया? मतलब आलू प्याज का बिजनेस आइडिया में क्या है यूनिक तरीका? मैं आप लोगों को ना ये एक ही बिजनेस में 4 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। मतलब आलू का ही बिजनेस आइडिया है, इसमें ना 4 तरीका बता रहा हूँ, 4 टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। एक टाइप ये है, आप एजेंट के थ्रू माल बिकवा सकते हो बैठे बैठे। आपको एक दिन का हजारों रुपए का कमाई होगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा ये चारों टाइप का क्या क्या बिजनेस आइडिया है। और आप स्टोरेज यार्ड में स्टॉक में अपना मटेरियल रख के जब भी रेट बढ़ेगा उस समय आप माल बिकवा सकते हो। मतलब आप खुद बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी आप एक दिन का हजारों रुपए कमाओगे। हजार मतलब 1,000 नहीं, हजारों रुपए कमाओगे। तीसरा टाइप ये है कि आप आलू को एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरा देशों में। कैसे करना है वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। और इसमें आप लूज तरीके से भी पैसा मतलब मटेरियल बेच के, जो आलू प्याज जो बेच के आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ये चारों ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन का मैंने अलग अलग तरीके से इजी से ये चारों ऑप्शन इसी एक ही वीडियो में मैंने कवर किया हूँ। प्लीज आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिए। आपको आलू का होलसेलर बनने में या आलू का बिजनेस करने में कोई नहीं रोकेगा। और इतना क्लियर जानकारी दे रहा हूं कि आपको आलू का बिजनेस में या प्याज का बिजनेस में दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये एक ही वीडियो में आपको सब विस्तार से पता चल जाएगा। ये बिजनेस ऐसा भी होता है, आपको भी समझ में आएगा। पूरा अंत तक देखिए दोस्तों ये वीडियो। बीच में आप स्किप करोगे तो क्या पता आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और ये वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों? और शुरू करते ही आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं मैं। पहले यह समझते हैं कि कमीशन के तौर पर हम आलू जो प्याज को हम कैसे बेचे। दोस्तों आप कुछ मत कीजिए। आपका शहर का या आपका गांव का जो होलसेल मंडी है, जहां पे दूसरा दूसरा शहरों से जो प्याज आता है, वैसा जो प्याज का जो होलसेल मंडी है वहां पे आप जाइए। वहां पे ट्रकों के हिसाब से इधर उधर बहुत सारे शहरों से जो प्याज आते रहते हैं, वहां लोडिंग अनलोडिंग चलते रहते। आप सिर्फ किसी से कुछ मत बोलो, आप सिर्फ देखते रहो नज़ारा। ठीक है दोस्तों? और आप क्या कीजिए, ये एक जो ट्रक का जो ड्राइवर है, मतलब आप ये पता कर लीजिए वो होलसेल मंडी में आज का भाव, जो जिस दिन आप जाओगे उस दिन का जो भाव, मतलब 1 किलो पे कितना पे बिक रहे। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आपका सब्जी मंडी में समझ लो आप जिस दिन गए उस दिन का जो प्याज का भाव है 1 किलो का 20 रुपए। ठीक है दोस्तों? आप जो ट्रक का ड्राइवर जो है, जहां से जो ट्रक आते रहता है, एक ट्रक का ड्राइवर को आप मिल लीजिए। ठीक है? मिल के आप उनको पूछ लीजिए कि ये
जो आपका जो ट्रक का जो माल है मतलब कहाँ से आया, मतलब कौन सा शहर से आया, वो तो इजी है, वो बता देगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं इधर से आया, उधर से पुणे से आया, मुंबई से आया, जहाँ से भी आया वो बता देगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और उसको ये भी बता दीजिए आप माल कहाँ से लेके आए हो, उनका नंबर मुझे मिल सकता है क्या। जो भी वहाँ पे इंपोर्टर जो बैठा है वहाँ से जो भी होलसेलर यहाँ पे भेजा गया है जो प्याज, उनका नंबर मिल सकता है क्या। वो बोलेगा क्यों, ऐसा कोई भी दे देगा, ये नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसने क्रॉस क्वेश्चन पूछा आपको, क्रॉस सवाल पूछा किस लिए चाहिए आपको, ऐसा बोलेगा तो आप बोल सकते हो देखो मैं भी एक होलसेलर हूँ, मैं भी यहाँ पे एक होलसेल का काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए। मैं भी वहाँ से प्याज आलू जो भी है जो सब्जी मैं भी वहाँ से मंगवाने का सोच रहा हूँ। वैसे उसके साथ मेरा डील पक्की हो गई या उसके साथ मेरा रेट जम गया तो मैं आपका ही ट्रक में मेरा भी माल आप लेके आ सकते हो, आपको भी एक भाड़ा मिलने जैसा हो जाएगा। कोई भी ट्रक ड्राइवर मना नहीं करेगा क्योंकि उनको भी भाड़ा की ज़रूरत रहता है, उनको भी रेंट की ज़रूरत है, वहाँ से और कुछ मटेरियल ज़्यादा लाया तो इनको भी जो पैसा है वो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जहाँ से भी जो जो सब्जी आता है प्याज आलू जो भी आता है वो बोरी के हिसाब से जो पैसा लेता है। क्योंकि किलो के हिसाब से भी दे ले सकते हैं, क्विंटल के हिसाब से या बोरी के हिसाब से भी वो लोग ले सकता है। क्योंकि उनको भी फायदा है, वो आपसे बात करवाएगा वो होलसेलर से, नहीं तो आपको वो नंबर दे देगा। ठीक है दोस्तों, नंबर मिलते ही आप क्या कर लीजिए, आप उनसे बात करके लीजिए, वहाँ पे पूछ लीजिए वहाँ का जो आज का जो प्याज का रेट क्या है पर किलो का। वहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 20 रुपए में वो बिक रहे हैं तो वहाँ पे 100% 12 रुपए या 15 रुपए में होगा 12 रुपए में होगा, इसीलिए कि 12 रुपए वहाँ से ये लोग मंगाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा गिर्चा मिला के इनको 15 रुपए तक यहाँ पे पड़ जाता है। 15 रुपए से ये लोग 20 रुपए यहाँ पे बेचता है। ये तो ईजी सी बात है, ईजी सी कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको समझ में आएगा ही। वहाँ पे 12 रेट पे वो जो जो प्याज बिक रहे, तो आप भी ना कुछ मतलब आपके बजट के अनुसार आप भी वहां से मंगा सकते हो। कितना मंगाओगे वो मैं नहीं बताऊंगा, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे मैंने तरीका आपको इजी से बताऊंगा। समझ लो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने वहां से 10 क्विंटल प्याज मंगवा लिया। आपको आप ये सोच रहे होंगे यार 10 किलो प्याज मैं बेचूंगा कैसे और कहाँ बेचूंगा। कुछ मत कीजिए, आप बेचने की भी जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठे रहिए आराम से एक छाया में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे पैसे कमाएगा, यही तो यूनिक तरीका बता रहा हूँ मैं। आपने 10 क्विंटल प्याज मंगा लिया, उनसे बात करके जो भी आपका रेट जम गया जो भी बात है, आपने 10 क्विंटल मंगा लिया 12 रुपए के हिसाब से, समझ लो कि 12,000 रुपये हो गया आपका। 12,000 रुपये में आपने 10 क्विंटल मंगा लिया और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 200 रुपये का एक बोरी भी पकड़ लो, 100 रुपये 150 रुपये लेता है। मैं यहाँ पे 200 रुपये भी बोरी पकड़ के चल रहा हूँ तो वो भी 2,000 हो गया, 14,000 रुपये आपको पड़ गए यहाँ तक आने में। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें एक यूनिक तरीका ये है, जो ऐसे सब्जी मंडी में एजेंट लोग घूमते रहते हैं जो कमीशन के तौर पर आपका माल बिकवा के देगा। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे वो लोग घूमते रहते हैं, जहां पे ट्रक आएगा वहां पे वो लोग आके खड़ा हो जाते हैं। माल बिकवाना है क्या, आपका माल बिकवाना है क्या। क्योंकि ये सब आप पहले आप सर्च कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग घूमते रहते हैं, जहां तक मैंने भी बहुत देखा हूं ऐसे घूमते रहते हैं। उनके पास जो रिटेलर जो होता है, सब्जी जो एरिया एरिया में सब्जी का दुकानदार जो होता है, उनका अंडर में कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी रहता है। जैसे आपका 10 क्विंटल माल आया तो वो लोग उनका कस्टमर को वो लोग बेच के देने में उनको टाइम नहीं लगते, और उनका फिक्स ये कमीशन रेट है 2%। 2% उनका फिक्स कमीशन रेट है। वो लोग आराम से 2% में आपका 10 क्विंटल हो, 20 क्विंटल हो या 50 क्विंटल हो, एक दिन में बेच के दे देगा आपको। ठीक है, एक दिन में बेचेगा तो उसका जो पैसा बनता है, जो 2% पैसे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, 1,000 रुपये का 20 रुपये हो गया, 2% बोलेगा तो आपका 12,000 का हो गया 240 रुपये। 240 रुपये आप मतलब 250 रुपये पकड़ लो, 250 रुपये वो और 14,000 ये ट्रांसपोर्ट का 2,000
और 12,000 है, 14,250 रुपये होगा। लमसम पकड़ लीजिए 15,000 रुपये हो गए। दोस्तों सोच रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे नहीं समझ रहे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। 20 रुपए के हिसाब से वो आपको प्याज बिकवा के देगा। 1 क्विंटल का हो गया 2,000, 10 क्विंटल आपने मंगवाया तो 20,000 रुपये हो गया। आपका यहाँ पे खर्चा कितना हो रहा है? 15,000 रुपये। सब मिला जुला के ट्रांसपोर्ट का आया, एजेंट का कमीशन आया, आपका प्याज आया, यहाँ तक सब कुछ आया, 15,000 हो गए। तो एक दिन में 5,000 रुपये नेट आपका कमाई। आपने क्या किया मुझे बताओ। चलो यहाँ पे मैं 5,000 नहीं पकड़ रहा हूँ, उस दिन का रेट थोड़ा आगे पीछे, हर शहरों में प्याज का रेट आगे पीछे चलते रहते, उस हिसाब से आपने एक दिन में 3,000 रुपये भी कमाया। मैंने 5,000 का एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे 3,000 नहीं तो 2,000 रुपये भी कमाया। तो भाई क्या कमी है? किया क्या आपने? एक प्याज भी आपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन 10 क्विंटल बेच दिया। लेकिन आप ये डाउट में मत रहिए, जो एजेंट 10 क्विंटल बेचेगा नहीं बेचेगा, वो 100% बेचेगा। एक एक दिन का उनका टारगेट 50-50 टन, मतलब 50-50 क्विंटल वो लोग बेचता है, क्योंकि उनके पास इतना कस्टमर रहता है कि वो लोग उन्हीं के पास ही लेते हैं। वो लोग कस्टमर लेके चलता रहता है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे एजेंट कमीशन पे वो लोग काम करते रहते हैं। उनका 1 रुपये भी नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन का वो लोग भी 5,000 10,000 रुपये कमा के जाते हैं, आपका इनका उनका जो मटेरियल बिकवा के। उनका तो 1 रुपये भी कमीशन, वो 1 रुपये भी जेब से नहीं जाएगा, फिर भी 5,000 तो आराम से कमा के जाता है। तो दोस्तों मुझे बताइए क्या दिक्कत है? पहला हो गया, आप एजेंट के थ्रू आपका सामान बिकवा के आपने मिनिमम 3,000 से 5,000 रुपये कमाया, एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का मैं बता रहा हूँ, जो वही जो यार्ड में, वही मार्केट यार्ड में, वही सब्जी मंडी में जो मटेरियल स्टोर करने के लिए यार्ड रहता है, मतलब वो रेंट पे रूम देता है कि वहाँ पे आप प्याज, आलू, लहसुन जो भी है, सोयाबीन गेबीन जो भी है, सीजन के हिसाब से लोग जो कमी रेट पे जो मिलता है उस समय खरीद के वहाँ पे स्टोर करके रखता है, वहाँ पे जमा करके रखता है। क्योंकि जब इसका रेट बढ़ेगा तब वो लोग बाहर निकालता है, तब अच्छा रेट पे बेचता है। वैसे भी एक बिजनेस है प्याज में, वो बिजनेस बहुत चलता है। जब सीजन के टाइम पे प्याज 5 रुपए से लेकर 10 रुपये 20 रुपये में 1 किलो जो बिकता है, उस समय खरीदता है लोग। जब सीजन ऑफ सीजन में जब प्याज का रेट बढ़ता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्याज बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको आलू, सोयाबीन, लहसुन कुछ भी आप ले सकते हो, जो सीजन में जो कमी रेट पे जो बिकता है, कमी रेट पे आपको मिलता है, ठीक है। आप वो लेके वही मार्केट यार्ड में रेंट पे, मतलब 1 क्विंटल का 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक वो लोग रेंट लेता है, भाड़ा लेता है 1 महीने का। समझ लो कि आप 10 क्विंटल आपने प्याज खरीद लिया और वहाँ पे स्टोर करके रख दिया। दूसरे का जो रूम पे, जो वहाँ पे भाड़ा पे मिलता है रूम, वो एक बोरी पे 50 रुपये, 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपका शहर के हिसाब से जो रेंट रहता है, वहाँ पे सब कुछ रखने का व्यवस्था रहता है। वो सिर्फ वही काम रहता है उनका, रेंट पे देने का। वहाँ पे आप बोरी वहाँ पे स्टोर करके रख के 10 क्विंटल आपने जो प्याज खरीदा है वहाँ पे स्टोर करके रख के उनको महीना महीना रेंट दीजिए। जो 1-2 महीने के बाद जब भी आपका प्याज का रेट बढ़ेगा, तब आप बाहर निकाल के ऐसे ही कमीशन पे, ऐसे ही एजेंट के थ्रू भी आप बिकवा के अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। क्योंकि आप एक बोरी पे 50 रुपये भी आपने भाड़ा पे वहाँ स्टोरेज का जो भाड़ा दिया, तो 10 क्विंटल का आपका 500 रुपये 1 महीने में जाएगा। सिर्फ 500 रुपये जाएगा, आप घर बैठे आराम से सो सकते हो वहाँ पे स्टोर करके, वहाँ से कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जब भी रेट बढ़ेगा, जब भी रेट बढ़ेगा, आप वो प्याज को निकाल के आप बेचोगे तो दोस्तों आप सोच नहीं सकते हो आप कितना कमाई कर पाओगे। क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी शेयर मार्केटिंग भी इतना जल्दी आपको इतना रिटर्न नहीं देगा। क्योंकि ज़्यादातर जो प्याज है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में जो ये होता है, पैदा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब सीजन पे, समझ लो जून जुलाई में कर्नाटक से जो प्याज आने वाला है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश के कारण या बिल्कुल बारिश नहीं होने के कारण उस सीजन पे प्याज नहीं आया, तो मार्केट में प्याज का रेट क्या होगा आप सोच सकते हो।
क्योंकि प्याज एक ऐसा चीज है, हर घर की जरूरत है, या कोई भी सीजन हो, कितना भी रेट हो, आपको प्याज का तो मालूम है 100 रुपए से 150 रुपए किलो भी एक टाइम पे बिकता है। जब सीजन के टाइम पे प्याज नहीं उगा, प्याज मार्केट में नहीं आया, तो प्याज का रेट आसमान छू जाता है। उस समय प्याज खाने वाला तो खाता है, खाएगा खाएगा, क्योंकि प्याज तो सभी घर की ज़रूरत है, सभी जो खाने में वो डलता है, तो प्याज तो खाने वालों का कमी नहीं है। तो उस समय चाहे रेट कितना भी हो, नहीं देखा जाता है, उस समय प्याज खरीदते हैं, उस समय आपने स्टोर करके रखवाया समझ लो, लेकिन उस समय आप कितना पैसा कमा सकते हो आप सोचो। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका ये है दोस्तों, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो प्याज है दूसरा देश में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे लगा के, क्योंकि इंडिया का जो रेट है, जो प्याज का जो भी चीज़ का जो रेट है इंडिया का, अब दूसरा देश में आप एक्सपोर्ट करोगे वो 3 से 4 गुना पैसा ज़्यादा होगा। प्याज तो ज़्यादातर इंडिया का जो प्याज है जो दुबई सऊदी में ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके लिए एक्सपोर्ट करने में कोई रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से कोई स्कूल स्किल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आईसी कोड होता है और एक आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन होता है। ये दो दो लाइसेंस आपने लिया, दुबई सऊदी छोड़ के कोई भी देश में कोई भी इंडिया का मटेरियल आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्याज भी आप कोई भी देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो साइज के हिसाब से जो प्याज वो दूसरा देश में एक्सपोर्ट होता है, जो साइज के हिसाब से जो पैसा बनता है, आप डायरेक्ट किसानों से लेके कोई भी देश में अच्छा खासा रेट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको जानकारी नहीं है तो मेरे इस चैनल पे एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अच्छी तरह से मैंने जानकारी दिया हूँ। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक ओपन करके वो वीडियो देख लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर वहाँ पे जानकारी दिया हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कैसे। ठीक है दोस्तों। और चौथा आइडिया ये है, तो आप वहाँ से जो दूसरा जो शहरों से जो क्विंटल के हिसाब से होलसेल रेट पे आप मंगवा रहे हो, आप स्टोर करा के आप जो रिटेलर के हिसाब से 2 किलो से 5 किलो का जो पैकेट बना के आप बेच के आराम से अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। दोस्तों ये 4 आइडिया जो प्याज का बिजनेस के अलावा, प्याज के अलावा भी आप आलू, लहसुन, ऐसे जैसे सोयाबीन है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो है उसमें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पर एक आलू की बात किया हूँ, इसमें ये बहुत सारे जो आइडिया आ जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको आ जाता है कि वो भी प्रोडक्ट में आप ये बिजनेस आइडिया इन्वॉल्व कर सकते हो। आपके बजट के अनुसार दोस्तों आप ये बिजनेस आइडिया कर लीजिए। ये 4 जो कमीशन के तौर पर बिकवाना, और जो स्टोरेज करके वो कमीशन के तौर पर बिकवाना, और जो आप एक्सपोर्ट करके और एक रिटेलर में भी आप पैसे, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। बहुत मार्जिन है। आपको लगता है आप, क्योंकि ना आप 1 किलो 2 किलो जो रिटेलर से लेते हो 20 रुपये 25 रुपये किलो, आप यही प्याज 20 रुपये पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जो होलसेल मंडी में वो 15 रुपये में मिलेगा, और जो होलसेलर जहाँ से भी वो लाया है वहाँ पे मिनिमम 10 रुपये में मिलेगा। आप बीच में जो एजेंट को, होलसेलर को छोड़ के आप डायरेक्ट आप वहाँ से मंगवाओगे, तो आप सोच सकते हो कि आप पैसे कितना कमा सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए। जहाँ पे भी जो भी डाउट है मुझे कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। और यह मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना भी मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, मेरे को आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, यही मेरा मकसद है। ऐसे ही मैं बिजनेस आइडिया लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना भी मत भूलिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।